जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। राज्य सरकार के मंत्री गोपाल जी, ओम प्रकाश जी, संजय जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, श्रीमती संपत्तिया उइके जी और अब भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बने हैं और हमारे जबलपुर के सांसद हैं श्रीमान राकेश सिंह जी, मंडला जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती सरस्वती मरावी जी, और आज बड़े गर्व के साथ एक और परिचय भी करवाना चाहता हूं। हमारे बीच बैठे हैं त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री। पिछले दिनों त्रिपुरा के चुनाव ने एक ऐतिहासिक काम किया। वहां की जनता ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। त्रिपुरा में ज्यादातर जनजातीय समुदाय रहता है। आपको वैसे यहां गौण परंपरा का इतिहास है, वैसे ही त्रिपुरा में आदि जाति के लोगों का, जनजातीय समुदायों का, वहां के राज्य शासन का एक बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। और मुझे खुशी है कि आज उस त्रिपुरा के नवनिर्वाचित उप मुख्यमंत्री श्रीमान जिष्णुदेव वर्मा जी मेरे बीच में हैं और वे त्रिपुरा की उस जनजातीय समुदाय से आते हैं और उस राज परिवार से आते हैं जिन्होंने अंग्रेज सल्तनत के सामने लोहा लिया था। आज उनका यहां मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करने में मुझे गर्व हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सब आज मां नर्मदा की गोद में इकट्ठे हुए हैं। मैं सबसे पहले करीब 1300 किलोमीटर लंबे पट वाली मां नर्मदा यहां से शुरू होकर के गुजरात में समुद्री तट तक जाने वाली मां नर्मदा हमारे करोड़ों लोगों की जिंदगी को संभालने संवारने वाली मां नर्मदा, हमारा पशुपालन हो, हमारी कृषि हो, हमारा ग्रामीण जीवन हो, सदियों से मां नर्मदा ने हमें नई जिंदगी देने का काम किया है। मैं उस मां नर्मदा को प्रणाम करता हूं। आज मेरा सौभाग्य है, मुझे इस क्षेत्र में पहले भी आने का सौभाग्य मिलता रहा है। रानी दुर्गावती पराक्रम की गाथाएं, त्याग और बलिदान की गाथाएं हम सबको प्रेरणा देती रही है और ये हमारे देश की विशेषता रही है। चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे रानी अवंतीबाई हो, समाज के लिए संघर्ष करते रहना, विदेशी सल्तनत के सामने कभी झुकना नहीं, जीना तो शान से और मरना तो संकल्प को लेकर के मरना, ये परंपरा के साथ आज हम इस धरती पर हमारे आदि जाति का एक गौरवपूर्ण कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ आज पंचायत दिवस भी है।
पूज्य बापू के सपनों को साकार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भारत की पहचान भारत के गांवों से है, इस संकल्प को बार बार दोहराया था। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना दी थी। महात्मा गांधी ने ग्रामोदय से राष्ट्रोदय ये मार्ग हमें प्रशस्त करने के लिए प्रेरित किया था। और आज पंचायत राज दिवस पर मैं देश के करीब 2,40,000 पंचायतों को, इन पंचायतों में रहने वाले कोटि कोटि मेरे भारतवासियों को, इस पंचायतों में जनप्रतिनिधि के रूप में बैठे हुए 30 लाख से ज्यादा जनप्रतिनिधियों को, और उसमें भी 1/3 से ज्यादा हमारी माताएं बहनें जो आज ग्रामीण जीवन का नेतृत्व कर रही हैं, ऐसे सबको आज पंचायती राज दिवस पर प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके अपने गांव के विकास के लिए, आपके अपने गांव के लोगों के सशक्तिकरण के लिए, आपके अपने गांव को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए आप जो भी संकल्प करेंगे, उन संकल्प को पूरा करने के लिए हम भी, भारत सरकार भी कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलेगी। आपके सपनों के साथ हमारे सपने भी जुड़ेंगे और हम सबके सपने मिलकर के 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को हम सिद्ध करके रहेंगे। इसी एक भावना के साथ आज पंचायत राज दिवस पर गांव के लिए कुछ करने का संकल्प करें। पुराने जमाने में कभी कभी हम जब यहां भी मंडला में आते हैं तो उस किले की पहचान होती है, उस राज परिवार की व्यवस्था की पहचान होती है, और हम सब बड़ा सीना तान के कहते हैं कि सदियों पहले गोंड राजाओं ने कितना बड़ा काम किया था, कैसी बड़ी व्यवस्थाएं की थी। उस समय राज व्यवस्थाएं थी, राज परंपराएं थी, और राज परंपरा से जुड़े हुए लोग अपने इलाके के नागरिकों की भलाई के लिए कुछ ऐसा काम करने का प्रयास करते थे जिसको आज सदियों के बाद भी हम इतिहास के माध्यम से स्मरण करते हैं, गर्व करते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं। उस जमाने जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के साथ ये होता था। अब लोकतंत्र है, एक निश्चित अवधि के लिए गांव के लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी है, गांव के लोगों ने हम पे भरोसा रखा है। ऐसा कौन पंचायत का प्रधान होगा, ऐसा कौन पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि होगा जिसके दिल में ये इच्छा न हो कि 5 साल जो मुझे मिले हैं, मैं 5 साल में मेरे गांव के लिए ये 5 अच्छे काम, 10 अच्छे काम, 15 अच्छे काम मेरे कार्यकाल में करके ही रहूंगा। ये संकल्प, और तब जाकर के 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद जब आप बुढ़ापे से गुजरते होंगे, घर में पोते पोतियों को लेकर के कभी रास्ते में निकलेंगे, तो आप भी अपने पोते पोतियों को बताएंगे कि 25 साल पहले मैं पंचायत का प्रधान था, 25 साल पहले मैं पंचायत में चुन करके आया था,
और देखो मेरे समय में मैंने तालाब का काम किया था, मेरे समय में ये स्कूल में मैंने ये पेड़ लगाया था, मेरे समय में मैंने ये तालाब में काम किया था, मेरे समय में मैंने एक कुआं खुदवाया था, गांव को पानी मिला था। आप भी जरूर चाहेंगे कि कुछ ऐसा काम करके जाएं कि जब अपने पोते पोतियों को आप कहें कि जनता ने आपको चुन करके बिठाया था और आपने 25 साल 30 साल पहले ये काम किया था और जिसका हमें संतोष है। कौन पंचायत का व्यक्ति हो जिसके दिल में ये इच्छा नहीं हो? मैं आपके हृदय में वो इच्छा को प्रबल करना चाहता हूं।